हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम भगवती प्रसाद पंत, मैं उत्तराखंड से हूँ और मुझे 2015 अप्रैल 2015 से वेरिकोज वेन्स की दिक्कत शुरू हुई थी। आज मैं अगर अपनी एज बताऊं तो मेरी उम्र करीब 56 साल है और मैं आज इससे बिल्कुल 100% पूरी तरीके से ठीक हूँ। और जब मुझे ये प्रॉब्लम शुरू हुई तो उस दौरान मैंने अपने इलाज कराने के लिए कई सारे डॉक्टरों से कंसल्ट किया। बहुत सारे डॉक्टर्स जो हमारे उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक जितने भी अच्छे रिमोटोलॉजिस्ट थे सभी से मुलाकात हुई। सब ने अलग अलग ओपिनियंस दी, सब ने उसके डायग्नोसिस अलग अलग बताए, अलग अलग तरीके की दवाइयाँ स्टार्ट हुई, लेकिन उससे रिजल्ट किसी से भी नहीं आए। सब डॉक्टरों के अलग अलग ओपिनियन थे। अब उस पर वेरिकोज में उन्होंने मुझे कुछ सलाह दी कि भाई आप स्टॉकिंग्स पहनो और कुछ दवाइयाँ दी खाने के लिए। इन सब के बावजूद जब ये इनमें कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ तो एक सीनियर इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट थे दिल्ली में जो इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल में थे। उन्होंने मुझे सलाह दी कि मैं अपने पैर को एक ऑपरेट करा लूँ जिसमें एक रेडियो एब्रेशन होता है, जिससे उस वेन को जला दिया जाता है जहाँ पे वो डायलेशन हो चुका है। तो वो भी मैंने एक पाँव का सितंबर 2016 में कराया, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे इसमें कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। और जो वो पेन जो मेरे को शाम को 3 से 4 बजे के बाद महसूस करना होता था वो मुझे करते ही रहा। दवाइयाँ खाने की ज़रूरत पड़ी थी वो खाते ही रहे। और जो प्रिकॉशंस थे जैसे कि स्टॉकिंग्स पहनने, रात में सोते समय अपने पैरों के नीचे तकिए लगाने, पैरों को ऊंचा करके सोना। और उन्होंने मुझे सलाह दी कि आप जहाँ भी अपने जो वर्किंग आवर्स भी जहाँ पे भी आप अपने ऑफिस में जहाँ भी काम करते हैं वहाँ पे भी जब भी आपको मौका लगता है तो अपने पैरों को ऊपर करके बैठे, जिससे कि वो जो ब्लड है उसका सर्कुलेशन वापस हार्ट की तरफ ज़्यादा बेटर हो सके। लेकिन ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी। अगर अपने रेगुलर लाइफ में देखें तो ये चीज़ करना बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। अब इसी दौरान जैसे हम चलते रहे और ये चीज़ों के साथ साथ ही चलते रहे, क्योंकि हमने कहा भी इसके साथ ही चलना है। प्रॉब्लम है तो क्योंकि जैसा हम एलोपैथ में देखते हैं कि हमें परेशानी होती है तो हम परेशानियों के साथ ही चलना सीख जाते हैं। धीरे धीरे हमारी आदत बन जाती है हम अपनी परेशानियों के साथ चलें। लेकिन संयोग से 2017 दिसंबर में मुझे हमारे एक मित्र श्री नरेश पोखरियाल जी ने एक कंपनी के पानी के बारे में मुझे सलाह दी जो कैंगन वाटर के नाम से जाना जाता है। जापान की एक कंपनी है जिसकी एक डिवाइस है जो हमें ऐसा पानी देती है जिससे हमें हमारी बॉडी का जो एसिडिक एनवायरनमेंट है वो काफ़ी हद तक न्यूट्रलाइज होता है और ये प्रॉब्लम्स रिवाइव हो सकती हैं। तो उन्होंने मुझे सलाह दी कि अगर मैं अपने जो भी मैं कर रहा हूँ उसके साथ साथ इस पानी को पीना शुरू करूँ तो मेरी चीज़ सही हो सकती है। तो उनकी सलाह पे मैंने ये मशीन अपने घर में दिसंबर 2018 में इंस्टॉल कराई। और 2018 दिसंबर के बाद धीरे धीरे, क्योंकि मैं अपने काम से, मेरा जो कंस्ट्रक्शन काम है उससे मैं जनरली बाहर रहता था, लेकिन जब भी मैं हल्द्वानी आता था अपने घर पे तो मैं उसका पानी पीता था और कोशिश करता था कि अपने साथ उस पानी को ले जाऊं। लेकिन फरवरी 2018 के बाद मैंने रेगुलर इसका पानी पीना शुरू किया। मैंने कुछ दिनों वापस हल्द्वानी रुक के इसको लेना पसंद किया, क्योंकि मैंने देखा कि जितने दिन मैंने उसका पानी का पीना शुरू किया तो मुझे इसमें दर्द में कुछ आराम महसूस होना शुरू हुआ और धीरे धीरे मेरी दवाइयों की जो ज़रूरत थी वो कम होती गई। और मैंने देखा कि पानी को पीते पीते मई 2018 तक मैं करीब करीब पूरी तरीके से दर्द से निजात पा चुका था। और उसके बाद से आज तक अगर मैं बात करूं तो मैंने किसी भी तरीके की कोई भी दवाई, एलोपैथिक दवाई दर्द के लिए इसके लिए नहीं ली और किसी और चीज़ के लिए भी नहीं ली। तो धीरे धीरे ये विश्वास हो गया कि ये प्रोडक्ट डेफिनेटली हमारे लिए एक वरदान साबित हो सकता है। ये अमृत अगर हम सब लोग लें तो हमें ये वेरिकोज ही नहीं, वेरिकोज के अलावा बहुत सारी और बीमारियों से भी फ़ायदा हो सकता है। तो मैं अपने जितने भी मेरे ये वीडियो को सुनने वाले लोग हैं उनको सलाह दूंगा कि वो भी अपने जीवन में इस पानी को पीने की आदत डालना शुरू करें। ज़रूरी नहीं है कि आप इस चीज़ को इमीडिएटली मशीन को खरीदें, आप अपने नज़दीक में कुछ लोगों से भी इसको ले सकते हैं। लेकिन पानी तो ऐसा है कि हमें ज़िंदगी भर पीना है। तो हमें जब ये विश्वास हो जाएगा कि यार ये पानी हमारे लिए वरदान साबित हो सकता है तो डेफिनेटली अपने घर पे इसको इंस्टॉल करें, अपने साथ के लोगों को इसको पीने की सलाह दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जीवन में बदलाव लाने की कोशिश करें।
मेरा यही सभी लोगों से एक गुजारिश है कि वो भी अपने जीवन में इसको इस्तेमाल करने की कोशिश करें, ताकि सब लोगों को ये परेशानियों से मुक्ति मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार। ग्रेट।